हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन, जिसमें आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 2C। तो 2C स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि 2A और 2B ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए आप बढ़ेंगे आगे। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई। तो देखिए, जब दो इंटीजर फ्रैक्शन फॉर्म में हमें दे रखे हैं नंबर, ठीक है, इन दोनों के बीच में साइन की चीज का है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई की मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हम नंबर को भी कट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर न्यूमिनेटर, दोनों न्यूमिनेटर में से यानी दो नंबर दे रखे हैं, उन दोनों में से कोई एक, और नीचे डिनोमिनेटर में भी दोनों में से कोई एक नंबर आप एक साथ कट कर सकते हैं, वो भी सेम टेबल से, ठीक है। अब देखिए 4 और 4 की टेबल में 12 आता है, तो हम इसे कट कर सकते हैं। 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। अब आप कहेंगे कि 3 की टेबल में भी तो 12 आता है, बट ये दोनों न्यूमिनेटर में है। अगर दोनों नंबर सेम है जो कट सकते हैं, बट हम न्यूमिनेटर में उन्हें कट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 3 की मल्टीप्लाई होगा 9/17, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट दिया है हमें 7/9 और 18/19। तो हम इसे क्या करेंगे, 9 की टेबल में 18 आता है कितने टाइम में, 2 टाइम में, और ये कट हुआ है 1 टाइम में। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 14/19, ठीक है। फिर ऐसे ही इसका सी पार्ट करेंगे हम। यहाँ पर देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर दोनों 1 है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 3 2 जा 6, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया है 5/26, 39/40। अब इसे कैसे कट करें, 5 कटेगा 8 टाइम में, ठीक है। अब 26 और 39 किसकी टेबल में आते हैं, 13 की टेबल में। तो हम इसे कट कर सकते हैं 13 2 जा 13 3 जा। तो क्या हो जाएगा, ये 3/28 जा 16, ठीक है। इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है मल्टीप्लाई एंड राइट द ईच इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है, जब आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, आप उसे कट करेंगे। कट करने के बाद एक कंडीशन ऐसी आती है जिस पर वो कट नहीं होगा, तो वही फॉर्म होती है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर भी हमें उसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 9/16 को हमें 1 बाय 1 ने डिवाइड करना है इन चारों से, ठीक है। तो फर्स्ट लेके चलेंगे हम 9/16 मल्टीप्लाई बाय 8/15, ठीक है। 8 की टेबल में 16 2 टाइम में आता है, कट कर दिया हमने, ठीक है। 3 और वो 9 और 15 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। अब ये कट नहीं होगा, तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3/10। ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब आप इसे कट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो फिर इसके बाद देखिए बी पार्ट इसका 9/16, ये हमारा फिक्स है, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करनी है अब हमें, 10/27। क्या 9 और 27 सेम टेबल में आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं 9 की टेबल में। तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 16 और 10 किसके टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। तो 2 5 जा 2 8 जा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो 5/24, ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड क्या दिया है, थर्ड दिया है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सी पार्ट में 9/16 की मल्टीप्लाई होनी है 1 एंड 7/9। तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 9 1 जा 9, जो भी आंसर है उसमें 7 को हम ऐड करेंगे। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। तो इसे हम लिख सकते हैं 9/16 इंटू 16/9। 9 से 9 कैंसिल, 1 आ गया, ठीक है। 16 से 16 कैंसिल, 1। तो ध्यान रखिएगा जब सारे नंबर कट हो जाते हैं तो कभी भी आंसर 0 नहीं आता है मल्टीप्लाई और डिवाइड की कंडीशन में, ठीक है। तो ये हो गया आंसर 1। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका डी 9/16 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5/9। तो पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 9 3 जा 27 एंड 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 32। तो इसे हम लिख सकते हैं 9/16 इंटू 32/9। 9 से 9 कैंसिल होगा, ठीक है। 16 की टेबल में 32 2 टाइम में आता है, और इसका आंसर क्या हो गया, 2। तो ये था इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखिएगा इसका बी पार्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। तो पहले हम इसे ही किसमें चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ताकि सब के साथ हम आराम से मल्टीप्लाई कर सके। तो देखिए यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा, 8। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में 8/5
5, ठीक है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था। फिर मल्टीप्लाई किससे करनी है फर्स्ट कंडीशन में 5/8 से, तो ये कट होके सब क्या मिलेगा हमें आंसर 1, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट क्योंकि ये तो हमारा सेम नंबर है तो हम इसे लिख सकते हैं 8/5 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1/4, ठीक है। अब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 8/5 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 4 1 4, ये हो गया 5/4, ये कट हो गया, ठीक है। 4 की टेबल में 8 2 टाइम में, तो कितना आएगा यहाँ पर 2, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 15/16, तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में हम लिख लेते हैं कितना आएगा 8/5 इंटू 15/16, ठीक है। 5 3 15 एंड 8 2 16, तो ये हो गया 3/2। अब बचा इसका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट करना है आपको खुद से और इसका आंसर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करना है यानी कैलकुलेट करना है, जैसे हम अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, तो वही चीज हमें इसमें करनी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें दे रखा है, इसे सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 8 16, 16 प्लस 3 19, और ये अपॉन में 8 सेम रहेगा। फिर यहाँ पे 5 5 25 यानी 26/5, ठीक है। क्या अब ये कट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 8 और 26 दोनों 2 की टेबल से कट हो सकते हैं। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि 2 की टेबल से कौन सा टेबल कट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6। अब कोई नंबर कट नहीं हो रहा है तो हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, ये आ गया 20, 13 9 117, कैरी 11, 13 1 13, 13 में 11 प्लस करेंगे कितना होगा 24, तो ये हो गया 247/20, ठीक है। फिर नेक्स्ट बी पार्ट में हमें एक नंबर दे रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसे हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 9 2 18, 18 प्लस 2 कितना होगा 20, तो 20/9 इंटू 3/5, 5 से कट करेंगे ये 4 टाइम में, ये कट होगा 3 टाइम में, कितना आ गया 4/3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर सी पार्ट में दोनों फ्रैक्शन में हमें दे रखा है, किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 2 1 2 यानी 3/2 इंटू 5 2 10, 12/5, ये कट करेंगे 6 टाइम में, और आंसर क्या होगा इसका 18/5, ठीक है। तो इसी तरह से इसका फोर्थ क्वेश्चन है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पर हमें अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे थे 2 टर्म्स, यहाँ पर हमें दिए हैं 3 टर्म्स, ठीक है। तो 3 टर्म्स को भी इजिली कैलकुलेट करेंगे जैसे हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर होगा 2 इंटू 4/5 इंटू 3 1 3 एंड 3 में 2 प्लस करेंगे 5/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर है जो कट हो रहा है, यस, तो यहाँ पे 5 और 5 सेम है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा। बचेगा क्या 2 4 8, यानी जो भी ऊपर नंबर बच रहा है उन सबकी मल्टीप्लाई, ठीक है, और जो नीचे बच रहा है उन सबकी मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 8/3। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें 2 नंबर दे रखे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम पहले इसे चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 6 2 12, 12 प्लस 5 कितना होगा 17/6 इंटू 18/85, ठीक है, और 3 9 27, 27 प्लस 8 कितना होगा 35, तो 35/9। अब देखते हैं इसे कट कैसे करना है। तो पहले देखिए 9 या फिर आप 6 18 को कट कर सकते हैं, या फिर 9 और 18 एक बार में एक ही नंबर कट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 6 3 18, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। अब 17 के टेबल में 85 आता है 5 टाइम में, 5 1 5, 5 7 35, ठीक है। बचा क्या हमारे पास ऊपर 7 और नीचे क्या बचा है 3, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 नंबर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 1 7 यानी 9/7 इंटू 3 इंटू क्या आएगा इसमें 8 2 16, और 16 प्लस 5 यानी 21/8। क्या यहाँ पे कोई नंबर कट हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर 7 कट होगा 3 टाइम में, ठीक है, 21 कट हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा 81/8, ठीक है। तो इसे इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रवि यूज्ड 1 and 2/5 bags of soil for his garden। मतलब उसे अपने गार्डन के लिए सॉइल की कितनी नीड है 1 and 2/5। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये होगा 7/5,
5, ठीक है। फिर he is digging another garden that will need 1/5 as much soil the original. How much soil he use in total? तो उसने टोटल कितनी यूज करी, ठीक है। तो उसे नीड कितने की है, 1/5 की और नीड है, तो इसका 1/5 और चाहिए, तो 7/5 इंटू 1/5 क्या हो जाएगा, ये 7/25, ठीक है। ये सॉइल हो गया। अगर टोटल नीड बात करें तो यहाँ पर या तो इन दोनों को प्लस करना होगा हमें, ठीक है। तो टोटल नीड के लिए आप निकाल सकते हैं 7/5 प्लस 7/25, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, 25 और 7 इंटू 5 की टेबल में 25, 5 टाइम में प्लस 7 इंटू 1, ठीक है। 35 प्लस 7/25 और कितना हो गया ये 42/25, ठीक है। तो उसे इतनी नीड थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 2C कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बस एक काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।